डियर स्टूडेंट, रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का ये एक और मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पे एक रेकरेंस को सॉल्व करते हैं और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। रेकरेंस गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस 4n। इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। मेरे पास ये जो रेकरेंस गिवन है टी ऑफ एन equals to 2t n/2 प्लस 4n, इसको मैं कंसिडर करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, देखिए हमें t ऑफ n की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए हमें पहले n/2 की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर n है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n/2 के साथ। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट n/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ आप n की जगह n/2 पुट करें। तो देखें, ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी टी ऑफ n/2 इक्वल्स टू 2t। ये n/2 आपके पास बन जाएगा n/4 प्लस 4n/2। देखिए, जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर हमने n/2 रिप्लेस कर दिया है। अब ये t n/2 की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। देखें, पुट वैल्यू ऑफ t n/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू 2। t n/2 की जगह हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2t n/4 प्लस 4n/2 और प्लस 4n अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। ये जब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 4t n/4 प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये 4n अपनी जगह पर रह जाएगा और प्लस 4n अपनी जगह पर रह जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ पर n है उसको अब रिप्लेस करना है n/4 के साथ। तो वही स्टेटमेंट आप दोबारा लिख दें, सब्स्टिट्यूट n/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप n को n/4 के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें जहाँ जहाँ पर n है उसको आप n/4 के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n/4 इक्वल्स टू 2t n/8 प्लस 4n/4। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में इस t n/4 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें। दैट मीन्स पुट वैल्यू ऑफ t n/4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। t n/4 इसकी जगह आपके पास ये तमाम वैल्यू आ जाएगी, 2t n/8 प्लस 4n/4
+4n और +4n ये अपनी जगह पर आ जाएगा, +4n +4n। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इससे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 × 2 8, ये आ जाएगा 8t(n/8) प्लस ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4n रह जाएगा, और 4n ये अपनी जगह पर रह गए, +4n +4n। ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 3। एक सब्स्टिट्यूशन और कर देते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर अब n है वहाँ हम n/8 पुट करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट n/8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप n को रिप्लेस कर दो n/8 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा Tn/8 = 2Tn/16 + 4n/8। अब ये वैल्यू Tn/8 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इसको उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ Tn/8 इन इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस Tn/8 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा T(n) = 8। अब Tn/8 की जगह ये आ जाएगा 2Tn/16 + 4n/8 + 4n + 4n + 4n। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 8 × 2 16 Tn/16 प्लस ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4n रह जाएगा, और ये 4n अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है जी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से अब लिखते हैं। वी कैन रीराइट इक्वेशन नंबर 4 एस। देखें, इस इक्वेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं T(n) = अब देखें, इसको जनरलाइज करते हैं। इस 16t को मैं लिख सकता हूँ 2⁴t। इस n/16 को मैं लिख सकता हूँ n/2⁴ प्लस ये 4n बाकी एज इट इज़, 4n + 4n + 4n + 4n। ठीक है जी। हमने सिर्फ इस 16 को 2⁴ के फॉर्म में लिखा और इस 16 को 2⁴ के फॉर्म में लिखा। अब इस इक्वेशन को जनरलाइज करते हैं, ठीक है जी, कि हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिखें। देखें, जनरलाइज इसको कैसे करेंगे। अगर आप देखें, यहाँ आपके पास 2 का जो भी पावर आ रहा है, सेम वही वैल्यू आपके पास इधर भी आ रही है। अगर ये 2⁴ है, तो यहाँ आपके पास 4 × 4n है। इससे पिछले वैल्यू में देखें, जहाँ आपके पास ये 8 था, जो इससे पहले इक्वेशन में जहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू 8 आई थी, ये वैल्यू, तो आप देखें, इसको इस 8 को आप 2⁴ की फॉर्म में लिख सकते हैं,
और इस 8 को भी 2 पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हमेशा दोनों वैल्यू सेम आएंगी और ये 2 पावर 3 है और ये भी 2 पावर 3 है, तो आपको पास 3 टाइम्स 4n है। जब 2 पावर 4 आ जाए, 2 पावर 4 आ जाए तो फिर आपके पास 4 टाइम्स 4n है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जी 2 पावर i की जो भी वैल्यू होगी tn डिवाइडेड बाय 2 पावर i प्लस i टाइम्स 4n। अब देखें, अगर आप i की जगह 4 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास आएगा। अगर i की जगह आप 3 पुट करते हैं तो आपके पास ये जो इक्वेशन है 8 वाली, ये आपके पास आएगी। ये जो इक्वेशन गिवन है आपके पास ये इक्वेशन आएगी। तो ये एक जनरल टर्म बन गया, एक जनरल फार्मूला हमने डिराइव कर दिया कि टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 पावर i टी एन डिवाइडेड बाई 2 पावर i प्लस i इंटू 4n। जब हमने इसको जनरलाइज कर दिया तो ये प्रोसीजर कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा। 2 पावर 4 हो गया, 2 पावर 5 हो गया, 2 पावर 6, 7, 8, आखिर कहीं ना कहीं तो जाकर इसने रुकना है, इसने स्टॉप होना है। और वो कब स्टॉप होगा? जब n डिवाइडेड बाई 2 पावर i ये बराबर हो जाए 1 के। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि this procedure will stop when n divided by 2i equals to 1। जब ये 1 के बराबर आ जाएगा तो ये सारा प्रोसीजर रुक जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आता है n इक्वल्स टू 2 पावर i, और जब हमने i की वैल्यू को फाइंड करना है तो i मेरे पास क्या आएगा? i मेरे पास आएगा log ऑफ n, इसके बराबर होगा। अब यही जनरल i की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ से उठाएं और आपने जो जनरल फार्मूला डेवलप किया है, ये वाला जो फार्मूला आपने डेवलप किया है, इसमें i की जगह अब आप वैल्यू पुट कर दें log ऑफ n। तो ये प्रोसीजर पुट वैल्यू ऑफ i इन जनरल फार्मूला, जो आपने फार्मूला डेवलप किया है उसके अंदर आप i की वैल्यू पुट कर दें। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू 2, ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ n t। अब आप देखें, हमने ये बताया है कि ये कब रुकेगा? जब n डिवाइडेड बाई 2 पावर i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हम इस तमाम को रिप्लेस कर देते हैं 1 के साथ। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी t इंटू 1 प्लस log ऑफ n इंटू 4n। जो जनरल फार्मूला हमने डिराइव किया है उसमें हमने i की जगह log ऑफ n पुट कर दिया है। अब आप एक चीज़ और देखें, ये t ऑफ 1 जो है ये हमें क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है कि t ऑफ 1 जो है वो किस चीज़ के बराबर है? t ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4। तो अब आप t ऑफ 1 को रिप्लेस कर दें 4 वैल्यू के साथ। तो ये इक्वेशन जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम tn इक्वल्स टू 2 log ऑफ n, दिस विल बिकम 4 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4n log ऑफ n। जब आप इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं, हमें पता है कि 2 पावर log ऑफ n बराबर है n के। तो इस तमाम को आप रिप्लेस कर सकते हैं n के साथ।
तो ये आ जाएगा n इंटू 4, दैट मीन्स 4n प्लस 4n log ऑफ n। हमने जितनी भी रेकरेंस मालूम की है अभी तक, आपने देखा होगा इन कांस्टेंट नंबर्स को हम इग्नोर करते हैं। हम हमेशा n का हायर ऑर्डर टर्म जो भी होता है n का, हम सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं। तो n और n log n में हायर ऑर्डर टर्म आपके पास n log n है, तो इससे आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, वो आपके पास आएगा n log ऑफ n। तो इस गिवन रेकरेंस का टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आ रही है, बिग O ऑफ n log ऑफ n। इसको हमने सॉल्व किया, डिराइव किया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू।